हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी के मौसम में पहला आम और दूसरा कटहल की तो बहार रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल कटहल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब है और साथ ही से बनाना भी बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं इस लाजवाब कटहल बिरयानी की रेसिपी। तो दोस्तों, अभी मार्केट में ये छोटे वाले यानी कि बेबी जैक फ्रूट बहुत मिल रहे हैं, तो हम इसी से अपनी रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो रेसे होते हैं और ना ही बीज होता है। तो इसे हम कट कर लेंगे। इसे मैंने इस तरह के लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। ये लगभग 24 पीसेस हैं। ये मैंने आधा किलो कटहल लिया था। तो इसे अब हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसे हमने कुकर में डाल देना है और बस बिल्कुल हमें इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे और थोड़ा नमक डाल के इसे हमें एक विसल आने तक इसे कुक करना है। इसे एक विसल से ज़्यादा कुक ना करें। जैसे ही एक विसल आएगा हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने लगभग आधा कप ऑयल को गरम कर लिया था और मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छी तरह से बारीक काट लिया है और इसे हम फ्राई करेंगे। दोस्तों, इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। तो देखिए, इसमें अच्छा कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे और इसे हम अब किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। थोड़ी देर में ये बहुत ही क्रिस्प हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कटहल को कुकर से निकालकर एक बोल में रख लिया है और इसमें हम 1 कप फेटा हुआ दही ऐड करेंगे और साथ ही इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही इसमें 3 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया का पत्ता अच्छी तरह से चॉप करके डाला है और 1 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते भी डाले हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से कोट कर लें और मैंने जो प्याज को जो फ्राई करके रखा था वो मैं इसमें लगभग आधा इसमें ऐड कर दूंगी। ये लगभग 2 टेबलस्पून है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और इसे हमें ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। दोस्तों, यहाँ मैंने 1.5 कप चावल लिया है। ये बासमती राइस है, जो कि बिरयानी वाले राइस होते हैं। इसे मैंने लगभग 10 मिनट के लिए सोक किया था और फिर इसे स्ट्रेन करके रख लिया है। लगभग 6 गिलास पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, 2 तेज़पत्ता डाल दिया है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी है, 2 छोटी इलायची है और साथ में मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक भी डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे, ताकि हमारे चावल जो है वो एक दूसरे से चिपके नहीं, एकदम खिले खिले बने। पानी एकदम बॉयल हो गया है, तो अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही हम इसे पकने देंगे। हम इसे तब तक कुक करना है जब तक ये 90% कुक हो जाए। जब ये 90% कुक हो जाए तब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, ये 90% कुक हो गए हैं, तो इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में फैला देंगे, ताकि ये ओवर कुक ना हो।
इस तरह से सारे चावल को हमको निकाल लेना है और इसे एक प्लेट पर हमें अच्छी तरह से फैला देना है। देखिए इस तरह। यहाँ हमने जो तेल में प्याज को फ्राई किया था उसी तेल में हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और साथ ही 2 तेज़पत्ता, 1 चक्रफूल या जिसे स्टार एनिस कहते हैं उसे डाल देंगे। दालचीनी डाल दिया है, थोड़ी सी जावित्री डाली है और लौंग डाला है, 2 छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसे महीन काट के रखा था, उसे भी डाल देंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। तो हमारे प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तब हम इसमें मैरिनेटेड अपने कटहल को ऐड कर देंगे। फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे 2 मिनट तक हम चलाएंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो सरफेस पे हमारा ऑयल भी आ गया है। तो अब हम इसका लिड लगा देंगे और इसे 15 मिनट के लिए हमें कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम में। बीच बीच में हम इसे स्टर कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो नीचे तले पे ना बैठे। तो इस तरह से इसे बीच में हमें स्टर कर लेना है और इसका लिड लगा के इसे हमें 15 मिनट तक इसे कुक करना है। लगभग 15 मिनट हो गए हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं और हमारे कटहल भी ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पे फ्लेम लो रखेंगे और इस पर हमने जो राइस को हमने कुक करके रखा था उसे हम ऊपर से डालेंगे। जो भी खड़े गरम मसाले हमने चावल में डाले थे उसे मैंने निकाल लिया है और इस तरह से हम एक लेयर चावल के ऊपर में अच्छी तरह से लगा देंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से हम लेवल कर देंगे। यहाँ मैंने 2 चुटकी सैफरन को थोड़े से दूध में डालकर सोक करने के लिए रख दिया था। उसे अच्छी तरह से चावल के ऊपर पोर करेंगे। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाता है। अब हम ऊपर से चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते डालेंगे और साथ ही धनिया का पत्ता भी ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही हमने जो प्याज को फ्राई करके रखा था उसे भी ऊपर में हम अच्छी तरह से डाल देंगे। अच्छी तरह से चारों ओर डाल दें और साथ ही 2 चम्मच घी, 2 टेबलस्पून घी मैंने ऊपर से डाल दिया है। चारों ओर अच्छी तरह से डाल देंगे इसे और 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया था उसे भी डाल देंगे। अब ऊपर में जो एक होल है उसे हम गीले आटे से सील कर देंगे। जब भी आप बिरयानी में दम लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आप बर्तन में उसे कुक कर रहे हैं वो भारी तले वाला बर्तन हो। अगर आप कोई अलग तरह के पॉट में बिरयानी बना रहे हो तो उसे भी किनारों से अच्छी तरह से आटे से सील कर दें ताकि अच्छी तरह से दम लग सके। इसे हमने 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें दम लगाना है। 25 मिनट हो गए हैं तो अब हम लिड हटाते हैं। देखिए हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे एक बार हम चला के देख लेते हैं। देखिए एकदम चावल जो है एकदम खिले खिले बने हैं। इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। एक एक दाना जो है वो अलग है और हमारे कटहल भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। देखिए हमारी लाजवाब और शानदार बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए इसके दाने बिल्कुल अलग अलग हैं। मेरी और भी रेसिपीज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल में विज़िट कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ।
Till then, goodbye, take care, have a nice day.